कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, यहाँ के नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बही बहती हुई अस्थि को कोई क्या सुनेगा तो यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। कल 15 अगस्त है। ऐसे में पूरा बिहार देशभक्ति की रंग में रंग चुका है और इसी सिलसिले में बक्सर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। काफी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये विश्वामित्र सेना की तरफ से ये पूरी यात्रा निकाली गई है। हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। देखिए, कल 15 अगस्त है और आपको पता है कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इसकी खुशी जो है पूरे बिहार में अभी मनाई जा रही है। वैसे तो पूरा भारत अभी देशभक्ति की गूंज में है, लेकिन बिहार वासियों की अगर बात करें तो बिहार वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब बक्सर से एक तिरंगा यात्रा की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे विश्वामित्र सेना की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा के संयोजक हैं राजकुमार दुबे। हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे और वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। चलिए सुनिए। माध्यम से बक्सर में तिरंगा यात्रा का रैली निकाले हैं। इससे हम ये महसूस करना चाहते हैं कि हम लोग सभी लोग भारतीय हैं और भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये जो भूमि है ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है और तर्पण की भूमि है। यहाँ के कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, यहाँ के नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बही बहती हुई अस्थि को कोई क्या सुनेगा तो यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। विश्वामित्र सेना के माध्यम से हम लोग रैली निकाल रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय संगठन वो कहाँ पर ऐसे संजोग के निर्देश पे हम लोग निकाल रहे हैं, वो तुरंत आने वाले हैं। हमारे वीर जवान जो है, शहीद जवान है, जो भारत माता के सपूत हैं और जो भारत माता के शान में ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है हम लोगों के द्वारा। बाइक जो रैली है ये पूरे शहर होते हुए पुनः यहाँ वापस आएगा और हम लोग ये देश के सम्मान में, वीर शहीदों के सम्मान में इसको हम लोग निकाले हैं। पूरे हमारे जो साथी हैं विश्वामित्र सेना के साथी, ये पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे के निर्देश पर हो रहा है। देखिए, जो विश्वामित्र सेना के युवा हैं और जो इस भारत के युवा हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से और इस यात्रा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी बरसात हो, गर्मी हो और जाड़ा हो, उसमें ये युवा रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। और भारत की सम्मान की जहाँ बात है तो हम सभी विश्वामित्र सेना के युवा साथी एक साथ मिलकर और आगे बढ़ने के लिए तैयार। वीर शहीदों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वीर शहीदों के लिए हम सभी की ओर से विश्वामित्र सेना की तरफ से हम लोग उनके लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वीर शहीद न होते तो शायद ये हमारा देश यहाँ न होता और हम सभी लोग यात्रा निकालने की बात। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा जो यात्रा है ये हमारे प्रधान कार्यालय से होते हुए पूरे बक्सर शहर तक जाएगा और पूरे बक्सर शहर से होते हुए फिर पुनः हमारे प्रधान कार्यालय पर ही आकर खत्म हो जाएगा। अब तक आप लोग सनातन की बात करते थे, आज झंडा लेकर निकले। देखिए, विश्वामित्र सेना तो यही तो बातें हैं कि विश्वामित्र सेना केवल सनातन के हित की ही नहीं बल्कि ये पूरे देशवासियों के अपने भारत देश से प्रेम की और समाज के लिए भी सारी चीजों को लेकर के विश्वामित्र सेना चल रही है और आगे भी एक से बढ़कर एक आपका भी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहित दुबे है और मैं जिला संयोजक। बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में काफी लोग मौजूद थे। भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूरा बक्सर जो था वो तिरंगे की गूंज में दिखाई दे रहा था, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था और हर बाइक पर एक तिरंगा जो है लहरा रहा था। लोग जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और गाड़ियों पे ढेर सारी तिरंगा यात्रा लगी
लगी हुई थी और काफी लोग जो हैं उत्साह में दिख रहे थे। और इसी उपलक्ष्य में कहा जा रहा है कि 15 अगस्त की जो आजादी की खुशी है पूरा देश अब मना रहा है, लेकिन बक्सर वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पूरे बक्सर में तिरंगा यात्रा निकाला गया और काफी उत्साह से निकाला गया और भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।